नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आज सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में भारत माता की इस प्रतिमा को माल्यार्पण किया जा रहा है और अतिथि मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अजीत महापात्रे प्रसाद इस प्रांगण में मौजूद हैं। अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रमुख हैं। 1978 से हैदराबाद में सेवारत हैं और साथ ही सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी मौजूद हैं और भारत माता पर प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज से और यह हमारे देश की आन बान प्रतीक है भारत और भारत माता को लेकर इस 68वें गणतंत्र दिवस की ओर हम बढ़ रहे हैं और 67 गणतंत्र दिवस हम मना चुके हैं। बड़े ही साहस और समृद्धता के साथ हमने 67 साल पूरे किए हैं। उसके बाद 68वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। आपको बता दें कि 67 साल तक लगातार प्रयास करते हुए, परेशानियों से, बेरोजगारी से, भूख से जूझते हुए हमने 67 साल पूरे किए हैं और यही हमारी अदम्य साहस की परिभाषा है कि हम आज भी एक बढ़ते हुए राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दुनिया में हमारे नाम, हमारे देश का नाम, हमारे देश का शौर्य बड़े आन बान और शान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, ये तिरंगा वो तिरंगा प्रतीक है जिसके लिए कई महापुरुषों ने अपनी बलिदान दिया, जिसके बाद हमें ये शुभ अवसर मिला है कि हम आज 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और अनेकता में एकता का प्रतीक हमारा राष्ट्र लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसी प्रतिज्ञा के साथ हम और भी लगातार आगे बढ़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने देश को समर्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें और ये प्रयास करते रहें कि हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। दोस्तों, आज स्थिति ये है कि अगर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि की बात की जाए तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि आज कोई भी देश हमारा सामना करने से पहले सोचेगा कि वाकई भारत जिस तरह से प्रगति पर बढ़ा है ये वाकई काबिल तारीफ है और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि अजीत प्रसाद महापात्रे अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रमुख हैं और 1978 से हैदराबाद में सेवारत हैं। साथ ही हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी मौजूद हैं और महापुरुषों की इन प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही महापुरुष हैं जिनकी बदौलत हमें देश को आज़ादी मिली और उसके बाद हमारा गणतंत्र लागू हुआ और हम इस देश में सुखी के साथ, शांति के साथ, यहाँ पर भाईचारे के साथ रह रहे हैं। इन्हीं महापुरुषों की बदौलत और इन महापुरुषों को हम नमन कर रहे हैं और जब तक हमारा देश रहेगा इन महापुरुषों को हम नमन करते रहेंगे। और सुदर्शन परिवार की ये परंपरा रही है कि राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा से हमने प्रयास किए हैं और राष्ट्रभक्ति की ओजस्वी भावना लोगों में प्रवाहित करने के लिए लगातार हमने प्रयत्न किए हैं। तो दोस्तों, माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब इसके बाद हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारे प्रांगण में होगा। उसके बाद राष्ट्रगान यहाँ पर किया जाएगा और मुख्य अतिथि अब ध्वज की ओर बढ़ रहे हैं और उससे पहले यहाँ पर हम और महापुरुषों की अभी माल्यार्पण किया जाना है और अब सीधा राष्ट्र के प्रणेता जिन्होंने भारत का नाम विश्व में सबसे ऊंचा किया, भारत की संस्कृति को सबसे ऊंचा किया, ऐसे ही महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने के लिए मुख्य अतिथि वहाँ पहुँच रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि 67 साल जिस तरह जिस संघर्ष से हमने पूरे किए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। इस दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता का प्रतीक बना हुआ है। हमारे यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न वर्ग के लोग हैं, लेकिन सबको लेकर के एक साथ चलना ये तरह सिर्फ हमारे देश भारत में ही है। हमारा राष्ट्र सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। दोस्तों, एक महाकवि की कविता मुझे याद आ रही है हमारे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, जिन वीरों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसकी वजह से हमें आज़ादी के बाद हमारा गणतंत्र लागू हुआ। दोस्तों, एक कवि की कविता और कुछ पंक्ति में आपको बता रहा हूँ जो आपके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा शक्ति आपको प्रदान करेगी जो आपको कहीं ना कहीं इससे लगेगा कि वाकई हमने कितना संघर्ष किया है और हमें आगे कितना प्रयत्नशील रहना है हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देश है पुकार का, पुकार की माँ भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, तुम जहाँ खड़े रहो
शैल से अड़े रहो, दुश्मनों के पक्ष में तीर से गड़े रहो। इंच मात्र भूमि भी ले न पाए कोई भी, मर मिटो ए साथियों, बढ़ न पाए कोई भी। देश की शमशीर हो, देश की तकदीर हो, वीर पृथ्वीराज की याद की तस्वीर हो। दोस्तों, इसी अदम्य साहस के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमारे देश को हमें प्रगति की ओर ले जाना है। और हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का माल्यार्पण प्रतिमा पर कर दिया गया है। और अब गौ माता, हमारा देश में एक माता जो जन्म देने वाली होती है, दूसरी माता हमारी भारत माता, जहाँ पर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो गाय भी हमारी माता है। गौ माता का वेदों में, पुराणों में व्याख्यान किया गया है कि सभी जो देवता होते हैं, सभी कोटि कोटि देवता होते हैं, वो गाय में निवास करते हैं। और अब गाय माता का माल्यार्पण मुख्य अतिथि श्री अजीत प्रसाद महापात्रे द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, अजीत प्रसाद महापात्रे सेवा संघ के प्रमुख हैं, अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रमुख हैं और 1978 से लगातार हैदराबाद से सेवारत हैं। तो वहीं हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी माल्यार्पण किया गौ माता को। इसके बाद अब आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। छत्रपति वीर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत माता की जय, भारत माता की, देश की भारत माता की, भारत माता की। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी एक बार भारत माता की जय कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, जय हिंद कहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। आज अपना देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। इसे देखा जाए, इसी जनवरी महीना में ऐसे अच्छे दिनों का स्मरण आता है, जिस कारण से भारतवर्ष के अंदर में एक आनंद, एक ऊर्जा का अनुभव होती है। 14 जनवरी को मकर संक्रमण का उत्सव आता है, जिसमें सूर्य देव, भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। अंधारा से आलोक की तरफ, अविद्या से विद्या की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, अराष्ट्रीयता से राष्ट्र की तरफ की भावना को जागृत करते हुए ये देश केवल नहीं, संपूर्ण जगत के अंदर में एक सुक्रांति के भावधारा आगे बढ़ता है। ऐसे इससे पहले ऐसे ही एक क्रांति सारा दुनिया के अंदर में जो एक नया ढंग से शुरू किया, स्वामी विवेकानंद इस भारत के सुपुत्र, महान संत, विद्वान, उनकी जन्मतिथि, जन्म जयंती भी इसी महीना में आता है। ऐसे ही साथ साथ में आज का दिन 26 जनवरी अपना गणतंत्र दिवस भी आता है। तो इससे वर्ष के प्रारंभ में, संपूर्ण वर्ष में
एक आनंद की, एक पवित्रता की एक लहर खिलाने के लिए जो एकत्रित होते हैं उस सब को करते हैं। ऐसे आज इस प्रकार का राष्ट्रभक्त इसी सुदर्शन टीवी चैनल के इस प्रांगण में इस झंडा वंदन के कार्यक्रम को करते हुए एकत्रित बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं। 1947 को हमारा देश का स्वाधीनता हो गया। पूरा भारत मिला नहीं, जिसको हम अखंड भारत के नाते हम पूजा करते हैं, भारत की माँ के नाते हम स्मरण करते हैं, हर दिन स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी भारत के स्वाधीनता प्राप्त हुए। आज का दिन 26 जनवरी को अपना देश का क्या किस प्रकार का नियमों में हम चलेंगे, इस एक नियम का अपने संविधान की दृष्टि से सबके सामने रखा गया। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं क्या ये दोनों राष्ट्रीय उत्सव, अपना देश का स्वतंत्रता दिवस, अपना देश का इसी गणतंत्रता दिवस, भारत में रहने वाले, जंगल में रहने वाले वनवासी बंधु, गांव में रहने वाले ग्रामवासी बंधु, शहर में रहने वाले शहरवासी, ये सभी मिलकर भारतवासी इसी दोनों राष्ट्रीय उत्सव को पालन करते हैं क्या? इस प्रकार का जागरण सारा देश में, भारत में है क्या? अगर देखते हैं इतने दिनों के अंदर में हमारा देश स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद भी आज तक हम इस भाव को, भावनाओं को भारत के कोने कोने तक ले जाना चाहिए, आज तक नहीं लिया। अगर स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे तो भारत का ऐसा कोई भी जनजाति नहीं था, कोई जाति नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था जो कि इसी संग्राम में अपना बलिदान नहीं दिया। आज सुबह सुबह थोड़ी सी चर्चा हो रही थी बिरसा मुंडा जी के बारे में, अभी अभी उनकी जयंती गए। सारा वनवासी क्षेत्र के लोग, सारा लोग उनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वनवासी क्षेत्र में रहने वाले शरीर में कपड़ा नहीं है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन को बलिदान केवल नहीं दिया, अपने क्षेत्र में ब्रिटिशों की कदम कर रखने के लिए भी उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार का जनजाति से लेकर के शहर में रहने वाले तक सभी बंधुओं का इस योगदान को, इस बलिदान को भारतवासी को स्मरण होना चाहिए। विशेष करके आज की जो नौजवान है, जो विद्यालय में, महाविद्यालय में, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो हमारा देश के भविष्य है, इन सभी बंधुओं को ठीक से इसका स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारत की आज की और काल की भविष्य है। इस भविष्य को तैयार करने के लिए उनको जितनी प्रयत्न करनी चाहिए, आज हमारा देश के अंदर रहने वाले हमारे जैसे ज्येष्ठ लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा देश में अपना जो छोटा सा परिवार है, जहाँ जन्म हम लेते हैं, वो परिवार हमारा सबसे बड़ा संस्कार का केंद्र है। आज उसका हालत क्या है? उससे आगे चल करके हमारा देश में या किसी भी समाज में ठीक से आगे बढ़ करके अपना जीवन को आगे चलाए, इसकी ज्ञान की प्राप्ति विद्यालय, महाविद्यालय में होते हैं, पाठशाला में होते हैं। उसका हालत आज क्या है? उससे आगे बढ़ करके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त तो समाज के अंदर से होता है। तो आज उस समाज की स्थिति कैसा है? आज हम एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेना चाहिए। हम सब लोग को एक काम कराना चाहिए। हम चाहे तो भी कर सकते हैं। अगले 15 अगस्त ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर के अपने देश से कोने कोने तक इस विषय को ले जाना चाहिए कि हमारा देश के किसी भी पहाड़ की गहर में रहने वाला व्यक्ति, किसी बस्ती में, सेवा बस्ती में रहने वाला, झुपड़ी के अंदर में रहने वाला कोई व्यक्ति, और गांव में, शहर में, बड़े बड़े महल के अंदर में रहने वाला व्यक्ति, और साधारण जनता से लेकर बुद्धिजीवी तक, हम सभी अपना देश का यही 2 राष्ट्रीय उत्सव है 10 मिनट के लिए केवल होना क्यों, झंडे के नीचे खड़े होना, झंडा का
वंदन करना, साथ में जनगण मन ये राष्ट्रगान को हम हृदय के साथ में, गौरव के साथ में गान करते हुए भारत माता का जय जयकार करना। इतना ही अगर हम करते हैं तो हमारा देश के अंदर के वातावरण एक क्षण में परिवर्तन हो सकता है। हम देशवासी हैं, ये भारत हमारा है, ये मिट्टी हमारी माँ है। इस माँ का सम्मान करना केवल नहीं है, इस माँ के लिए कर्तव्य कुछ हमारा है। चाहे हम वनवास क्षेत्र में रहे, चाहे गांव में रहे, झुपड़ी में रहे, चाहे शहर में रहे, कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी समर्थ हो, हम सबका कर्तव्य है। इसी दोनों राष्ट्रीय उत्सव में हम सब लोगों ने संकल्प करें। आज देश के अंदर इसे ध्यान में आता है, आज भी 2 समय का रोटी के पाने के लिए देश के अंदर में 28% लोगों का हर दिन का संघर्ष चलता है। हमारा देश के अंदर में ऐसे अगर हम कहेंगे तो 51% ऐसे साधारण लोग हैं जो कि अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे देश के अंदर में बाकी जो बुद्धिजीवी रह गए, हमारा देश में जो समर्थ लोग हैं, ये सभी समर्थ लोग भी अगर सोचते हैं, हमारा देश के प्रमुख जनता भी सोचती है, हम सब मिल करके अपना देश को, अपना राष्ट्र को दुनिया के सामने एक अच्छा राष्ट्र के नाते तैयार कर सकते हैं। आज देश का, दुनिया का वातावरण बदल रहा है। ये बदलते हुए वातावरण में हमारे अंदर में जो समरसता का अभाव है, ऊंच नीच का भाव है, ये सारा समाप्त करते हुए, ये धनी गरीब का जो भेदभाव है, ये सभी को समाप्त करते हुए राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश के लिए मेरे को कुछ करना है और हम सब लोग मिलकर के निश्चित रूप से कुछ करना है। और दुनिया के सामने भारत एक ऐसा देश था जिसको जगत गुरु के नाते लोग श्रद्धा करते थे, पूजन करते थे, आज भी है, आज भी श्रद्धा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं हमारा मन में थोड़ा सा जो भाव कम हुआ है, हम लोग प्रतिज्ञा करते हुए उसी भाव को जागरण करें और जन जन में इस वार्ता को पहुंचा है। और इस राष्ट्रीय उत्सव को हम सब लोगों ने पालन करें। साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे के नीचे, हमारा देश का झंडा, तिरंगा झंडा के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान को श्रद्धापूर्वक, गौरवपूर्वक गान करते हुए अपने देश के लिए जो कर्तव्य है उसका स्मरण करें। देश के अंदर में जो सेवित जन है, उस सेवित जनों का आंख से आंसू पोंछने का काम हम सब लोग मिलके करें। और देश के अंदर में जो समर्थ लोग हैं, उन सबके मन में संवेदना का भाव की जागरण करते हुए इसे देश के महान देश के नाते तैयार करें। ऐसा आज के दिन में इतने ही संवाद मेरी तरफ से देते हुए सुदर्शन टीवी को, चैनल को सतत धन्यवाद। आज इसी कार्यक्रम में मेरे को सम्मानित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आप सबको मैंने आभार प्रकाश करते हुए, धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को ही विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। छत्रपति वीर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत माता की, भारत माता की, देश की भारत माता की, भारत माता की। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, की भारत माता की। आज के इस गणतंत्र दिवस की सुदर्शन परिवार की तरफ से देश विदेश में रहने वाले तमाम भारतीयों को मैं शुभकामना देता हूं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हूं। हमारे सामने अभी अजीत जी ने अपने वक्तव्य को रखा। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1.5 लाख से ज़्यादा 1,52,000 से ज़्यादा जो प्रकल्प चलते हैं, सेवा के प्रकल्प, जिसमें गोर गरीब साधारण व्यक्ति जिस तक हिंदुस्तान की सरकार की व्यवस्था नहीं पहुंची है, उनको समाज के दायित्व के तौर पर सेवा देना का जो काम समाज का है, उसको करने के 1.5 लाख प्रकल्प जो चलते हैं, उसके प्रमुख अजीत जी आज हमको संबोधित कर रहे थे। हमने तय किया है कि जैसे राष्ट्रीय महोत्सव में दूसरे देश का कोई व्यक्ति चीफ गेस्ट होता है, वैसे हम देश के महत्वपूर्ण लोगों को 26 जनवरी को सुदर्शन के गेस्ट में बुलाएंगे, अतिथि में बुलाएंगे। उसमें वैसे अजीत जी बाहर के नहीं हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के नाते हमने उनको यहाँ बुलाया है। उनको बुलाने का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि मित्रों, हमारे पुरखों ने खून बहाकर इस देश को आज़ाद किया, के बाद गणतंत्र बनाया। हमें अब खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो हम बहाएंगे भी, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के लिए पसीना बहाने की ज़रूरत है, जो सेवा क्षेत्र से होना ज़रूरी है। हमारे इतने लोग जो इस आज़ादी को, इस गणतंत्र को महसूस ही नहीं करते कि हिंदुस्तान आज़ाद है, उनके लिए ब्रिटिशों का शासन था या मुगलों का शासन था या आज हमारे लोक प्रतिनिधियों का गणतंत्र है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है उनके जीवन में। उन लोगों तक सरकार पहुंचेगी तब पहुंचेगी, क्योंकि उसकी भी कई मर्यादाएं हैं, लेकिन हम पहुंच सकते हैं, हम हमारे आसपास पहुंच सकते हैं। ये सेवा भाव देश में जगाने की ज़रूरत है और इसलिए सेवा प्रमुख को ही आज हमने आपके सामने इस कार्यक्रम में बुलाया। वो आए। अजीत जी, हम आपका सुदर्शन परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। इस साल को क्यों ना हम सेवा का साल के तौर पर मनाएं और सुदर्शन परिवार सेवांजलि नाम का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में हर साल, हर हफ्ते देश में जो महत्वपूर्ण सेवा प्रकल्प चलते हैं, जो लोग अपने जेब से खर्चा करके अपना खुद का समय लगाकर समाज को प्रेरणा देने के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हर हफ्ते में एक विशेष एपिसोड सुदर्शन पर जाएगा। अजीत जी के उपस्थिति में उसकी मैं घोषणा करता हूं और तमाम देशवासी अपने आसपास ऐसा जो भी प्रकल्प चल रहा है, उस प्रकल्प को अगर सुदर्शन पर दिखाना है तो हमको संपर्क करें, हम उसको दिखाएंगे। क्योंकि सेवा भाव ही संघर्ष की शक्ति लाता है। खुद के अभाव के लिए लड़ने वाला तो कोई भी हो सकता है, वो तो मनुष्य नहीं, प्राणी और पशु भी लड़ता है, लेकिन दूसरे के अभाव के लिए लड़ना तब संभव होता है जब उसके साथ अपनेपन की अटैचमेंट होती है। वो सेवा से ही मिल सकती है और इसलिए किसी योद्धा के लिए भी सेवा भाव होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुदर्शन इस वर्ष को सेवा वर्ष के तौर पर मनाएगा और सेवांजलि के नाम से हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आपके सामने लाएगा। अजीत जी, हम पहले से सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा देश भर में आने वाली आपदाओं में ये काम कर ही रहे हैं। कई जगह पर हमने ग्राम विकास से लेके जो सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में, वहाँ पर तालाबों की मिट्टी निकालना काम किया। एक जगह पर हमने इतनी मिट्टी निकाली कि उस तालाब में 10 करोड़ लीटर पानी की क्षमता बढ़ी है। और अभी अभी महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़े जारी किए कि बारिश के बाद वहाँ के पानी की लेवल 2 मीटर बढ़ी है। जो भूजल देश भर में नीचे जा रहा था, वो अब 2 मीटर ऊपर आया है, जबकि वो नीचे जाने की परंपरा है। लेकिन अगर कहीं पर कोई सेवा कार्य करता है तो ये संभव है। तो मैं देश के मीडिया को भी ये कहूँगा, हमने उसके लिए सुदर्शन का भी खर्च किया, लेकिन ज़्यादा खर्च हमारे दर्शकों ने किया। हमारे दर्शकों ने सुदर्शन रिलीफ फंड में पैसे भेजे और उस पैसे से हमने वहाँ पर उस डैम का काम किया। ऐसे हमें संस्कार क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। सेवा में सबसे ज़्यादा सेवा लोगों को केवल पेट भरने के लिए नहीं, तो पेट भरने की कला उनको मिले इसलिए, और ज्ञान भरने की, संस्कार भरने की, संस्कारों की शालाएँ चलाई जाए। ऐसे तमाम सेवाओं को सुदर्शन परिवार अपने दर्शकों को भी आह्वान करता है कि आप भी अपने क्षेत्र में ऐसी सेवा शुरू करें, हमको संपर्क करें। पुनः मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों का और खास करके अजीत जी का यहाँ आने पर धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।